ये भी हो रही एक थी। बड़ी अफसोसनाक सी चीज़ है कि हम लोग को मतलब मैच इस हवाले से सांसें रोक कर बैठे हुए कि आए कि क्या होगा, कि क्यों आप सीरीज़ में 1-0 के उससे मतलब वो डेफिसिट भी है आपका। एम्बैरसिंगली। और एक बड़ा बुरा मतलब आप हारे में कि आपको ये है कि आप सीरीज़ बचाने का आपको एक लाले चांस, पड़े में कि यार हाँ क्या होगा, क्या होगा, और बिल्कुल अगेंस्ट बांग्लादेश। अगेंस्ट और बांग्लादेश के ही बैकयार्ड में। हाँ, तो ये बड़ा मतलब एक अफसोसनाक चीज़ है। जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि पिछले 8 में से हम 5 5 और वो रिसेंट वनडे ईयर्स के हारे अंदर ही हैं। हम हारे इसी हैं। तरह टी20 में भी सूरत हाल है। टेस्ट क्रिकेट लास्ट वो आपको आपके हाँ, मुल्क में हरा कर गए 2-0 से। तो मतलब ये सारे हालात जो हैं, तो इसमें जो भी आपका ये थिंक टैंक हमारे है। बिल्कुल ये हमारी टीम की जो कहते हैं ना कि असलियत सामने आ रही है। और मजीद अच्छा, एक T20 वर्ल्ड कप और के बाद अगर कोई कसर रह गई थी तो वो आजकल के मैच में पूरी हो रही ESPN है। क्रिक इन्फो पे एक और मुझे खबर मिल रही है जी। वो कह रहे हैं देयर इज आल्सो बीन न्यूज़ दैट जिम्बाब्वे सीमर ब्लेसिंग मूसा रबानी हैज पुल्ड आउट ऑफ हिज या PSL डील ऑलरेडी टू प्ले द IPL लेटर दिस मंथ। ऑल्सो मोती उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया जी PSL से, और वो KKR से खेलेंगे मुज़ा हाय रबानी। सर, व्हाट इज दिस बिहेवियर? देयर शुड बी सम यू नो बैन लीगल बाइंडिंग कि आप इस तरह नहीं कर सकते। जब आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, आपकी डील हो गई है, तो यू कैन नॉट जस्ट पुल आउट ऑन द वेरी लास्ट मोमेंट। आपको पता है पीछे 2 हफ्ते भी नहीं रह गए और आप उसने पुल आउट कर रहे हैं और जाके दूसरी लीग खेलने जा रहे हैं, क्योंकि आपको वहां से ढेर सारा ज्यादा पैसा मिला है। इट्स ऑल अबाउट द मनी। और जो भी PSL के करवाएं ठीक हवाले है। से एक और भी चीज़ है कि लाहौर कलंदर्स के पास आ गए हैं बिलालागी जी अच्छा, बिल्कुल। वेला आगे आ गए ये ना। आए मोती हैं को रिप्लेस, मोती को हाँ रिप्लेसमेंट में उसके आए हैं जी रिप्लेसमेंट में। वेला लागे आए हैं। और कल ट्रेड एक्सचेंज भी हो रहा था। आई गेस कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रिलीज किए अपने 2 प्लेयर्स लाहौर कलंदर के साथ। आई एम नॉट श्योर। अच्छा, इस वक्त दूसरा एक और चीज़ भी थी जो अबरार को लेकर बड़ा हाँ, उस पर हमने बड़ी की है। आपका बिल्कुल। पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। आप बताएं मानी साहब, आजकल हमारे भारतीय भाई जो हैं काफ़ी रो रहे हैं, काफ़ी कुछ पोलराइज्ड वहाँ पे आवाम है जो कि तमाशा कर रही है। उन्होंने डंडे निकाल लिए अपने, वो पता नहीं कव्या मारन का, तो कुछ लोग तो इवन इस हद तक डिस्गस्टिंगली कैरेक्टर तक असैसिनेट कर रहे हैं। अलग अलग तरह की लिंक्स बना रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, अकाउंट भी सस्पेंड करा दिया। इतना रो अकाउंट रहे हैं, सस्पेंड इतना रो रहे हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कि ऑब्वियसली देखें ये इनका आपको पता है कि नॉट द फर्स्ट टाइम। हाँ जी। ये पहले भी आपने देखा है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान, वही देखें एंटी पाकिस्तान जो उनका एक अंदाज है, एजेंडा है। तो अब अबरार, और आज इसमें राजीव शुक्ला का भी हालांकि आ स्टेटमेंट, गया। मतलब उनका स्टेटमेंट तो आया, लेकिन आप ये देखें कि इस चीज़ को पहली बात तो बनता ही नहीं था कि इस पे इतना ज़्यादा वो किया जाए, बात की जाए कि एक इस चीज़ को भी वो नहीं कर पा रहे हैं कि एक फॉरेन लीग के अंदर या तो IPL हो ना, या तो हाँ, वहां बिल्कुल। पे जाकर एक प्लेयर खेल रहा है, पाकिस्तानी प्लेयर, तो ये भी उनसे हजम नहीं नहीं हो हो रहा। रहा। बिल्कुल। तो ठीक है, डजंट मैटर, नहीं अगर होता मतलब हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। बल्कि हम हमारे तो बड़ी खुशाइंद बात है भाई, हमारे प्लेयर्स जाके 100 लीग में खेलेंगे। डिफरेंट जो वहाँ की कंडीशंस है, एक्सपोजर होगा, बहुत बहुत पॉलिश होके वापस आएंगे। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत, क्रिकेट के लिए गुड और मतलब न्यूज़ है। देखिए कि ये एक चीज़ इट्सेल्फ इस चीज़ का एतराफ़ है हमारे क्रिकेटर का या उसके टैलेंट का, कि एक इंडियन फ्रेंचाइज जो है, इंडियन फ्रेंचाइज उसको पिक कर रही है। क्योंकि उससे पहले जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि 100 लीग्स में, क्योंकि 4 टीम्स जो है उसके अंदर इन्फ्लुएंस या पार्टनरशिप है जो IPL अच्छा फ्रेंचाइजीज देखिए, हैं इसमें उनकी। एक चीज़ हमें क्रेडिट देना पड़ेगा जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं उनको भी, जो दीगर क्रिकेटर्स हैं उनको भी, कि जिन्होंने इस मामले को उठाया था। कि वरना आपको पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का यहाँ चांस नहीं था। जिन्होंने इस बात को उठाया और स्टैंड लिया इस चीज़ के ऊपर, तो उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा। कल हमारे 2 प्लेयर्स पिक हुए, उस्मान तारिक की 190 में अबरार और 140 में उस्मान तारिक पिक हुए। तो अच्छा, मैं एक देख रही थी, उन्होंने कहा कि उस्मान तारिक को बेशक आप 100 बार लेके आए, हमें कोई मसला नहीं है, उस्मान तारिक उस तरह से हमें ट्रिगर नहीं करता, लेकिन अबरार अहमद जो है वो इस तरह के एक्शंस करेगा, चाय दिखाएगा, कभी चाय की पोस्ट करेगा, स्टोरीज करेगा। आपका कप्तान आकर जो है, आपका कप्तान आके इंटरनेशनल मैच के दौरान वो बात करता है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है, और जो मतलब एक कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं उनको वो वहाँ पर आकर बात करता है, वो नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वही बात करता है। फिर उसके अलावा आपके प्लेयर्स जो जेस्चर देते हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें क्या है। फिर ICC आपका जो ICC का जो सरबराह है
वो भी इंडियन है और वो ऐसा लग रहा है आजकल के वो बीसीसीआई का जो है सरबराह है। आप उसके जो बॉडी लैंग्वेज देखें, उसके जो जेस्चर्स हैं वो देखें, उसके बाद वो टीम मतलब उसका क्या काम है कि वो जाकर जो है टीम की सेलिब्रेशंस में शरीक होता है, ट्रॉफी जाती है, टेंपल में जाती है, जहाँ भी जाती है वहाँ जाकर वो शिरकत करता है। तो मतलब आप पाकिस्तान पे अगर ये बात करते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर पे बात करते हैं, पहले तो आपको अपने जो नॉर्म्स हैं उनको देखना चाहिए। बिल्कुल, बल्कि सीधी बात है कि अपने करतूत आपको देखने पड़ेंगे पहले कि जो आपकी वो मैं देख रहा हूँ सर, सामने चल रहे हैं, ये देखें जरा गज़ाल, फिर आप बताएं ताज़ा कर रहे हैं। अबरार अहमद के बारे में इकट्ठे ही बताते हैं, थोड़ा सा ही वक्त रह गया। मानी साहब हमारे साथ ही हैं। मानी साहब बहुत थोड़ा वक्त रह गया, प्लीज स्टे विद अस क्योंकि हम उसके बाद जाने ही वाले हैं। शना का ये हाय, आप वैसे डू यू जेन्युइनली थिंक कि उस दिन हमें ये मैच हार जाना चाहिए था? हम डिजर्व करते थे ये जीतना? जरूरी है मुझे आप मैं चाहती हूँ कि आप बात करें, करें, उनके लिए जाना जरूरी है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि हार जाना चाहिए था, नहीं, नेवर। चले ठीक है मानी साहब। हुमा आप ही बात कर लो यार, इससे हम पहले बात कुछ कर रहे क्रेजी हो थे। जाए। नहीं, हम बात कर रहे थे कि आप यहाँ पे कह रहे थे कि जो लास्ट पे जो बॉल हुई थी ना, वाइड बॉल, मुझे लगता है कि उसको दे देना चाहिए था। It was a wide, आपने नहीं दी, that is actually very sad, it should have been given a wide। आपने एक चांस दे दिया शाहीन के करियर को। I mean करियर तो नहीं खत्म होना था उसका, अगर होना होता तो वो इसी पे खत्म हो जाना था। शाहीन देखिए हमें कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं ओडीआई के अंदर। हम ओवरऑल अगर बात करें तो उनकी टीम के अंदर 4 डेब्यूटेंट्स हैं, हम उनको इतना क्विक जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आज की परफॉर्मेंस देखी जाए तो शाहीन की बहुत बेहतर थी। ओवरऑल जो एक उनका वो टैबू सेट कर दिया था उन्होंने खुद ही कि रन्स लीक कर रहे हैं, लाइन लेंथ का ख्याल नहीं कर रहे थे अपनी बॉलिंग के अंदर। लेकिन आज के मैच से कुछ थोड़ा हमें हौसला आया है क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप भी बहुत करीब है और अगर हम बीच में कोई कैप्टन चेंज करते हैं या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो मुझे लगता है वो टीम कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा और ड्रेसिंग रूम के माहौल में फिर न्यू कैप्टन, न्यू टीम, फिर एडजस्टमेंट वैसी ना हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं प्लेयर्स और फिर ऑन ग्राउंड वैसी परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हमें स्टे करना चाहिए शाहीन के साथ। मुक्कू आपको क्या लगता है? क्या बात कर रहे हैं कि हमें स्टे करना चाहिए शाहीन के साथ 2027 के वर्ल्ड कप तक? कर लेना चाहिए, हुमा कह रही है तो, क्योंकि फिर हम लोग कहते हैं हमारे पास बड़े नाम नहीं है इसलिए बाद में कह देते हैं प्रेशर बिल्ड नहीं हुआ, किसी ने हमें सीरियस नहीं लिया, हम लोग बड़े बड़े खिलाड़ियों को नहीं लेके गए। तो ले जाएं, शाहीन को भी ले जाएं, बाबर को भी ले जाएं, सलमान अली आगा को भी ले जाएं, हारिस रऊफ को भी ले जाएं और कोई रह गया फहीम को भी ले जाएं, तो राउंड अप की टीम को भी ले जाएं। हम भी चले जाते हैं भाई, हम भी चले जाते हैं खेल लेते हैं क्योंकि हमारे डिसीजंस कुछ इसी तरह के होते हैं ना। हमारे डिसीजंस किस तरह के? हमारे डिसीजन हम हमेशा बात करते हैं गजाल, लास्ट हमने वर्ल्ड कप पे भी कहा कि पाकिस्तानी टीम गलती करती है, एक छोटी गलती, और नेक्स्ट मैच में उसको कवर अप करने के लिए उससे बड़ी गलती कर जाती है। आपको पता है मुझे एक मैसेज आया है काफ़ी पहुंची हुई शख्सियत का, वो कह रहे हैं कि अगर ये 2 मैच हम जीत गए तो शाहीन जो है वो वर्ल्ड कप तक ठहर जाएगा। हाँ, नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है शाहीन जान मारते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से आज वो अग्रेसिव थे, आज उन्होंने जिस कदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने कंधों पे उठाई है। जिस तरह याद है लाहौर के अंदर का मैच था, चौथे या 5वें नंबर पे शाहीन बैट लेके आ गई थी जो 50 स्कोर की थी उन्होंने। किसने? शाहीन शाफरीदी ने। हम अपने कैप्टन की बात कर रहे हैं और अब हमें फिर कंसेक्यूटिव विन्स है उनकी, जो आपकी PSL द मेन लीग जो है आपकी,